हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया था एरे, स्ट्रक्ट और मैप। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को भैया बड़ा ही टाइम लग जाता है भाई सीखने में, समझने में। तो आज का टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का टॉपिक है पॉइंटर्स। तो इसमें मैं ना चाहता हूँ कि आपको ना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज। तो थ्योरी पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, क्यों हमको पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर क्या है, ये वो फलाना का, ठीक है। तो एक पहली बात मैं आपको बता दूं कि गो जो है ना हाईली इन्फ्लुएंस्ड हाईली इन्फ्लुएंस्ड राइटिंग भी खराब हो चुकी है मेरी भाई आजकल। तो फिर से लिखता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि गो जो है इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, ठीक है। तो इसमें पॉइंटर आ जाता है तभी, ठीक है। तो सी है कि तो सी में पॉइंटर है तो पॉइंटर ले जाता है। तो क्या होता है पॉइंटर, क्यों चाहिए हमें पॉइंटर, क्या करना है इसका भाई, कैसे समझे। पॉइंटर जब भी आता है दिमाग हिल जाता है कि क्या हो रहा है यार, ये पॉइंटर आ गए, है ना। तो बड़े ही सिंपल टर्म्स में हम बताएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर यू to whenever you are going for an interview and interviewer ask you what is pointer, so you have to ready कि आपने इंजीनियर स्टॉक की वीडियो देखी है तो मेरे को याद है भैया कि क्या है पॉइंटर। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स memory address of another variable। समझे क्या? बहुत सिंपल, समझा नहीं? नहीं समझा? तभी मैं ही तो आया समझाने। तो पॉइंटर जो है वो क्या करता है, उससे पहले कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है ये तो पता कर ले क्या होता है। तो जब भी एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, मान लो x, दैट विल टेक सम मेमोरी फ्रॉम सीपीयू। ये सीपीयू में मान लो ये है मेमोरी एड्रेसेस। लेट्स से ऐसे होता है 0 1 T ऐसे करके होता है x0 1 2 x0 1 3 x0 1 4, ये वन मान लो, ठीक है। तो ये ना एड्रेस लेता है, ठीक है, और यहाँ जाके इसकी वैल्यू इस एड्रेस पे स्टोर हो जाती है। मान लो x की वैल्यू इंटीजर है तो 5 स्टोर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर पता क्या करता है, देखिए पॉइंटर क्या कर रहा है। पॉइंटर क्या करता है, वो ना स्टोर कर लेता है इसी मेमोरी को इन सम वेरिएबल ptr, लेट्स से पॉइंटर, और वो स्टोर कर लेते हैं दूसरे का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा। तो बस अब ये याद रख लीजिए कि क्या कर रहा है। मान लो अगर x इज इक्वल टू 10 है और पी टी आर इज इक्वल टू मान लो मेमोरी एड्रेस ऑफ x है, तो यहाँ पे दो नोटेशन होता है वो बताता हूँ। तो एक होता है हमारा स्टार पॉइंटर, ये सिंबल होता है, दिस सिंबल इज फॉर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ठीक है। एंड अनदर सिंबल इज एंड सिंबल विच स्टोर मेमोरी एड्रेस। अभी हम दिखाऊंगा मैं कैसे चलता है, ठीक है। वेरिएबल, ठीक है। अब आगे तो हमने समझा पॉइंटर होता क्या है, इज अ वेरिएबल टू स्टोर द पॉइंटर। फिर इसके बाद आया, अब ये था हमारा थ्योरी,
ठीक है, अब हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं और आज पॉइंटर की एक एक कर देते हैं भाई। आज पॉइंटर को समझ के जाएंगे। जितनी बड़ी वीडियो होगी इसको 2x पे देखिएगा और फिर बोलिएगा कि भाई क्या समझाया है। ठीक है, नया फोल्डर बनाएंगे पॉइंटर करके, पॉइंटर्स main.go करेंगे। अब यहाँ पे सीधा पैकेज, ये जल्दी से काम कर लेना चाहिए ना मुझे, वीडियो से पहले ही कर देना चाहिए, बट मैं आपको ना जानबूझ के दिखाता हूँ ताकि आप ये भूलें ना। फंक्शन क्या लिख दिया भाई मैंने, फंक होता है यार, को इतना इजी कर दे रहा है यार, मैं ही इतना बड़ा कर दे रहा हूँ, है ना। चलो तो आते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं। लेट सपोज हम लेते हैं एक्स वेरिएबल और इसमें असाइन कर देते 3। ठीक है, अभी देखना ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है। मैंने किया एक्स लिया और एक्स को पॉइंट कर दिया सी। ये मुझे ना पहले कर देना चाहिए ना, जब भी मैं वीडियो से पहले बना रहा हूँ, बट मैं करता नहीं ताकि आपको याद रहे जी, और कुछ नहीं जी। go 3, बहुत सिंपल प्रोग्राम, एक्स है 3 है ये। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक पॉइंटर बनाया ptr, इसका टाइप क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ptr, उसको इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, इट इज़ पॉइंटिंग टू इंटीजर, सम इंटीजर। ठीक है, और फिर मैंने इसे असाइन कर दिया, मान लो एक्स, अभी एरर दे रहा है तो आप x को कभी नहीं ले सकते, तो आपको मेमोरी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए भाई, fmt.println, fmt.println ptr करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, ln एंड x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एंड x और ptr की वैल्यू देखना एकदम सेम होगी। देखिए ये एकदम सेम आया आपके पास। इसका मतलब क्या है, जो ptr है इज नाउ पॉइंटिंग टू ptr, इसको ऐसे ptr इज पॉइंटिंग टू मेमोरी एड्रेस ऑफ x को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारी मेमोरी जो है वो बच गई। ठीक है, मेमोरी बच जाती है इससे हमारी, ताकि कम मेमोरी यूज हो। अब दो वेरिएबल एक ही वैल्यू को वो कर रहे हैं। ठीक है, एक ही मेमोरी एड्रेस को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेस पॉइंट कर रहे हैं। और मान लो मुझे सेम वैल्यू चाहिए फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, तो मैंने उसको एक ही जगह स्टोर किया सीपीयू में, और सारे वेरिएबल जितने थे उनको पॉइंट करवा दिया कि तुम इधर देखो भाई। ठीक है, मान लो इसका एक बेटर एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लो अगर हमारे पास, अभी एक बेटर एग्जांपल के हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना भाई, इसमें जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमारे पास एक कॉलेज है, मान लो कॉलेज है या स्कूल है। ठीक है, स्कूल ए है, स्कूल ए है, एक मिनट। ठीक है, स्कूल ए है और उसमें ना स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मेरे को एक डेटाबेस बनाने का है। ठीक है, अब उसको डेटा डेटा या फिर कोई भी मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा करूँ, इस दिस इन्फेंट कि हर एक स्टूडेंट के आगे उस स्कूल का नाम लिखूँ, ए, ये भी ए, बी, ऐसा 3B 4B और 5B, ए में पढ़ रहा है, ये भी ए में पढ़ रहा है। ऐसे क्या हो रहा है कि मेरे को बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिड्यूस दिस मेमोरी बाय जस्ट डूइंग दिस। मान लो ये दो मेमोरी है, दिस इज स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 जो है, 2 3 और 4 और 5, दे आर पॉइंटिंग टू ओनली वन स्कूल ए। तो ये वाली मेमोरी बच गई ना मेरी। तो इस तरह से पॉइंटर बहुत यूज़ आ जाता है।
कि मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूँ उस एड्रेस में, और उस एड्रेस की कोई भी वैल्यू, फलानी ढिमकानी जो वैल्यू हो, मेरे को बस इससे मतलब है नहीं है। मेरे को मतलब है कि मेरे जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहे हैं इस एड्रेस में, इस एड्रेस में जो भी वैल्यू है ये सब आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को इसकी पीटीआर की वैल्यू देखनी है, तो मुझे क्या करना है, स्टार लगा देना इसके आगे। अब आप देखोगे कि इंस्टेड ऑफ एड्रेस इट विल प्रिंट द एक्चुअल वैल्यू। देखा? तो ये था पॉइंटर कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट, ना कोई हवा है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम इसके रोल्स पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ ये रोल, इसका यूज़ केस पढ़ लो। ठीक है, तो इसका यूज़ केस कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर टू अ फंक्शन, कि फंक्शन में कैसे होता है। ठीक है, अब मैं जो आपको पिछली वीडियोस में बोलते आ रहा था कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, अब यहाँ पे एकदम ही क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दे कि क्या करें, इसको हम कमेंट कर देते हैं, हटाते नहीं यार, मेहनत है मेरी, है ना। तो अब मैं एक ना फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। मैं एक्स लेता हूँ, एक्स तो आपको लाइफ में चाहिए राइट, वो जाते नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगी। ठीक है, एक्स मेरे को चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मॉडिफाई फंक्शन बना रहा हूँ, उसमें एक्स पास कर रहा हूँ, और एक काम करते हैं, हम एक्स को ना प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन मॉडिफाई लिखता हूँ। क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है इंट, और एक्स को मैं 10 कर देता हूँ दोस्त, 3 की जगह। क्या ये मॉडिफाई होगा? नहीं जी नहीं, पहले भी 3 था जी, अभी भी 3 है जी, पहले भी 3, अभी भी 3। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई आप पास बाय वैल्यू कर रहे हो, और जब भी फंक्शन में वैल्यू पास करते हो ना, तो वो उसकी कॉपी बना देता है। ठीक है, एक कॉपी बना देता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल अपडेट टू द वेरिएबल, इट जस्ट क्रिएट अ कॉपी ऑफ इट। तो अगर इसको चेंज करने का है ना, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमने देखा था पहले भी, स्टार लगा देने का है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड लगा देने का है। एंड लगा देने का मतलब एड्रेस पास कर रहे हैं, ये पॉइंटर है, एक्स है, और यहाँ पे पॉइंटर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं एक्स की। अब देखिए ध्यान से, भैया चेंज हो गया, एक्स की वैल्यू जब 3 थी, अब हमने कर दिया 10। ठीक है, अब हमने कर दिया वैल्यू 10, 10 कर दिया। तो ये था पॉइंटेड वे फंक्शन। सॉरी यार, थोड़ा सा ना मैं कभी कभी वो हो जाता हूँ एक्साइटेड, ये मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, जब भी कॉम्प्लेक्स आता है और वो उसको इजी समझाने में मज़ा आ जाता है। अब हम करते हैं, ये था हमारा पॉइंटर टू, दिस इज पॉइंटर टू फंक्शन, और ये सिंपल पॉइंटर था। अब हम करें यार पॉइंटर टू स्ट्रक्ट, और डेटा स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, आइए समझिए। तो सबसे पहले हम एक टाइप बनाते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट स्ट्रक्ट। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ले ले स्ट्रिंग, एज ले ले इंट। भैया क्या कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी करो ना, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी मैं पट पट टाइप कर रहा हूँ आपको। देखो, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो स्लो देखिए, नहीं तो पटापट, अगर आपको एक दिन पहले कर रहे हो इंटरव्यू से और मेरी वीडियो पे आ रहे हैं तो 2x पे देखिए, मैं अच्छे समझा दूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नया स्टूडेंट टाइप का बनाएंगे भैया, स्टूडेंट बनाएंगे भैया, एस इक्वल टू स्टूडेंट ऑफ व्हाट जी, ऑफ नेम रखेंगे सूरज रख देते हैं भाई, जो मेरा नाम है। एज मेरी जो है 24 है जी। ठीक है, वो कह रहा है कि भैया स्ट्रिंग लिया था, आप इंट लिया, आप मेरे को डाल रहे हैं। अरे सच वाली एज आ गई क्या, 24? ऐसे नहीं है, 24 ही है जी। चलो, अगर मैं इसको सिंपल जल्दी से जल्दी करो यार, पहले है ना, प्रिंट करूँ तो क्या आना चाहिए,
सूरज 24 आ गया, इसे मैं थोड़ी देर के लिए कर दूँ। हाँ जी कर दूँ, आ गया ना। अब मान लो मुझे इसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई मेरे पास पहले से ही है। मॉडिफाई स्ट्रक्ट कर देते हैं, एस पास करेंगे, फिर से fmt। जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी जल्दी। फंक्शन मॉडिफाई स्ट्रक्ट, ये क्या लेता है, एस स्टूडेंट टाइप ले रहा है। और मान लो मुझे एज जो है सूरज की चेंज करके 25 कर देंगे। लो जी, मैंने अपनी इसलिए एज भी बता दी है ना, 25 साल का हो गया जो। क्या ये चेंज होगा? नहीं हुआ जी। अरे क्यों नहीं हुआ? अरे पास बाय रेफरेंस है भैया, पास बाय वैल्यू है, सॉरी पास बाय वैल्यू है, तभी तो चेंज नहीं हुआ। पास बाय रेफरेंस करते तो चेंज हो जाता। उसके लिए क्या करूँ? उसके लिए कुछ नहीं, इसका एड्रेस भेजो भाई, ठीक है, इसका एड्रेस भेजो, इसका एड्रेस, और इसको पॉइंटर करो भैया। अब चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। हाँ भाई चेंज हो गया। चेंज हो गया भाई, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़ी। तो हाँ, तो इस तरीके से हम एक डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। भैया मज़ा आ गया, मज़ा आया कि नहीं? मज़ेदार था ये, है ना। पॉइंटर स्ट्रक्चर, अब क्या पॉइंटर टू एरे हो सकता है? सिमिलर टू दिस आप कोई भी स्ट्रक्चर के साथ कर सकते हैं, वो आप खेलिए प्लीज़। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा आप खुद खेलेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। फंक्शन हो गया। एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए क्या होता है पॉइंटर में ना। अभी यहाँ दो टाइप होते हैं हमारे पास। मेमोरी एलोकेशन, जैसे हमने बोला कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ होती है, न्यू और होता है मेक, ठीक है। दो चीज़ होती है, या तो मेरा डेफिनेशन न्यू और मेक होता है, ठीक है। अब न्यू क्या करता है? न्यू एलोकेट करता है मेमोरी को फॉर अ गिवन टाइप और रिटर्न करता है एक पॉइंटर, ठीक है, टू एलोकेट दिस मेमोरी। और मेक क्या करता है? मेक मेमोरी एलोकेट तो करता है बट स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्लाइसेस, मैप और चैनल्स। चैनल्स में आगे करूँगा मैं, इसको आप मैप बताऊँगा, ठीक है, या फिर स्लाइस बता देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू का एग्जांपल देखते हैं कि न्यू में क्या होता है। न्यू क्या करता है? एलोकेट करता है मेमोरी, और रिटर्न क्या करता है? पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। तो एक पॉइंटर बनाते हैं, क्योंकि पॉइंटर रिटर्न करता है, तो न्यू इन टाइप का, और इस पॉइंटर में वैल्यू 42 डाल देते हैं। अब देखते हैं इसे प्रिंट करके जी क्या आएगा, ptr। अगर ये करूँगा तो क्या आना चाहिए बताओ, क्या आना चाहिए? एड्रेस जी, एड्रेस। अगर आपको पॉइंटर की वैल्यू चाहिए तो स्टार लगाइए, और स्टार लगाने पे 42 आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी आपको। बोलते नहीं है कि कॉल करें तो स्टार दबाएं, तो वही है जी। जब भी आपको वैल्यू चाहिए तो स्टार दबाएं, स्टार लिखें, बस याद रखिए। अगर स्टार नहीं लिखेंगे पॉइंटर के आगे, मतलब कोई भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे, तो आपको एड्रेस देगा वो, घर का पता, ठीक है। उसके अंदर कौन रह रहा है उसका नहीं बताएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, कमेंट में लिखिएगा। अब हम करेंगे मेक का एग्जांपल, कि मेक जी क्या, मेक क्या है। अब मेक करेंगे, मेक जी मेक। मेक तो मैंने आपको वैसे बताया था पिछले स्ट्रक्ट में, ये सब में ना, तो वही करता है एक चीज़ का। अगर मुझे बनाना है अभी इस वीडियो के लिए, तो मैं एक एरे बनाता हूँ, ए विच टेक मैक ऑफ टाइप इंट साइज 3, ए इज इक्वल टू एरे ऑफ इंट 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 है ना, 1 2 3। fmt प्रिंट लाइन ए, क्या चाहिए? 1 2 3 आएगा ना मेरी जान, आएगा आएगा। थोड़ा सा मैंने आज, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पॉइंटर ना, मैं इसमें थोड़ा खुल जाता हूँ।
तो ये मेक का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है जी। अगर मान लो अगर मुझे इसकी पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है थ्रू अ फंक्शन, कैसे करूँगा? आइए थोड़ा खेलना है तो खेल लेते हैं। फंक्शन मॉडिफाई एरे एस एरे ऑफ एंड ए एफ एरे ऑफ एंड ए ऑफ ज़ीरो वैल्यू को मुझे 10 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफायर में मैंने पास कर दिया ए और एफ एम टी करता हूँ यहाँ पे। क्या ये करेगा? नहीं करेगा। क्या करेगा जी? करेगा, क्योंकि ये पॉइंटर ही पास कर रहे हैं। देखोगे ए क्या है, मेक जो है ना वो पॉइंटर रिटर्न करता है। इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स नॉट अ सिंपल इंट टाइप, एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन ऑल्सो। जो टाइप होता है ना, ये वेरिएबल जो है, ये देखो Megaron allocates initialize object of type slice maven like the new the first argument is a type, not a value. Unlike new, return type is the same as the type of its argument, not a pointer to it. ठीक है, the special argument is this. तो ये तरीका है जी मेमोरी एलोकेट करने का, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल भी हमने कर लिया, हमें पॉइंटर पता चल गया कैसे कैसे। उसके साथ तब खेलना हो तो खेल लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। खेलने के लिए तो कभी मना नहीं करना चाहिए, क्यों भाई? अब ऐसे सारा ऐसे कर देता हूँ, शायद मुझे लगता है एरर देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्स एक्स कहीं तो होगा। सॉरी एक्स एक्स बोलते रहो, क्या गलत कॉपीराइट मार देगा भाई, गलत बातें कर रहा हूँ नहीं। आई थिंक PTR, ये देखो इसने मारा ना एरर, क्योंकि ऐसे ये मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देता हूँ, नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम पूरा चलेगा। तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर हाउ टू राइट, हाउ टू मॉडिफाई इट, ये हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ एट द एंड ऑफ पॉइंटर्स, कि कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए फिर से हम आएंगे, कहाँ आएंगे जी? थ्योरी में आएंगे, और कहाँ आएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर्स का आप जब भी पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हो, whenever you are using, अरे भाई, whenever you are using pointers, keep this in mind. जब भी आप पॉइंटर को आप यूज़ तो कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी एज इन मेमोरी के लिए, लेकिन देयर आर ऑल्सो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज बोल दो, कॉम्प्लेक्सिटी टू मैनेज इट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी आपको ना हर जगह पॉइंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। only use pointer when necessary, जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाए तब। if a variable doesn't need to pass by reference, does not need pass by reference, or if you don't require to मैनिपुलेट लिख देते, मैनिपुलेट एड्रेस, क्या एड्रेस, मेमोरी एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है, एड्रेस डायरेक्टली, तब आप ना अवॉइड करिए, देन अवॉइड यूजिंग पॉइंटर। जब आपको लगता है कि यार यहाँ पे ना पॉइंट पास बाय रेफरेंस नहीं यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे ना डायरेक्ट किसी मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए हमारे को, तब तो अवॉइड करिए, ठीक है। इन दिस केस अवॉइड पॉइंटर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट कब अवॉइड करने का है,
ऑल्सो चेक निल फॉर पॉइंटर्स। निल पॉइंटर्स याद रखना, ये जब भी पॉइंटर्स को कंप्यूटर निल्स आते, ठीक है। इन इंग्लिश में अगर थोड़ा सा पहले एक डेफिनेशन देता हूँ आपको, तो बिफोर डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर चेक इफ इट इज़ निल टू अवॉइड रन टाइम एरर्स। Attempting to access the value at a nil pointer can lead to a panic in Go, which should be avoided through proper nil check। ठीक है, कि जो पॉइंटर है वो सच में इसको ना ऐसे चेक करना है, नॉट निल। ये चीज़ लगानी है आपको हर पॉइंटर को करने से पहले, ठीक है। रन टाइम में एरर नहीं आएगा, फिर निल पॉइंटर चेक बोलते हैं इसे। थर्ड पॉइंट जो है, तो डेटा स्ट्रक्चर के साथ बहुत केयरफुली आपको ना पॉइंटर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इफ़ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्ट और एरे इज़ यूज्ड आउटसाइड, अगर आउटसाइड इट्स इंटेंडेड स्कोप, इट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड बग्स। ये याद रखना, तो जब भी आप चेक कर रहे हैं कोई भी आउटसाइड पैकेज में ना, अभी हम पैकेजेस का किया नहीं, आउटसाइड पैकेज का भी हम सिंपल कर रहे हैं। आउटसाइड पैकेज में अगर आप एरे या फिर स्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हैं विद पॉइंटर, तब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नील चेक करना ही पड़ेगा आपको। नील चेक तभी बोला, नील चेक कर लीजिए उससे पहले, ठीक है। ये क्या आ गया, पैकेजेस आ गया जी, पैकेजेस का नाम लिया, पैकेजेस आ गया, इसे हटा देते दोस्त, ये हमने कर लिया है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा एडिट भी कर दूँगा बाद में, ठीक है। आउटसाइड पैकेजेस, तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि पॉइंटर अरिथमेटिक करके कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अरिथमेटिक कुछ नहीं होता इनको ऐसे पॉइंटर स्टार ptr प्लस प्लस ये सब कुछ नहीं होता है में, ठीक है। ये C++ पे चलता है, तो याद रखिए ये भी चीज़। इन कंक्लूजन, अब मेरे को कंक्लूड करना है पॉइंटर्स को, अच्छी वीडियो बन गई है शायद। तो इन कंक्लूजन, पॉइंटर जो है वेरी एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल टू फॉर राइटिंग। ऐसे सिंपल वर्ड में बोले तो जो पॉइंटर्स है वो बहुत एफिशिएंट है एक कोड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पॉइंटर्स जो है वो हमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी एड्रेस का एक मौका देता है, ठीक है। और पॉइंटर्स को और कब यूज़ करने का है, जब लार्ज डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, तब वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, ठीक है। स्मॉल डेटा स्ट्रक्चर, स्मॉल चंक ऑफ डेटा के लिए हमको नहीं करने का है यूज़, जहाँ हमें अवॉइड भी करना है। एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन टू यूज़ इट, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि यार यहाँ पे ना एड्रेस जो है या फिर डायरेक्ट इसका चेंजेस आ रहे हैं, मान लो आपको अपडेट करना है विद इन फ्यू टाइम्स। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो मान लो आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके पास, ये हटा दूँ, तो मान लो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, लार्ज चंक ऑफ डेटा, और उसी में आपको अपडेट करना है। तो इस केस में ना आप पास बाय वैल्यू करने बैठ गए ना, तब तो वो अपडेट ही नहीं होगा पहली बात तो। इसलिए इधर पॉइंटर यूज़ आता है, पॉइंटर यूज़ करोगे ना डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। तो जब भी लार्ज डेटा के साथ आप डील कर रहे हो, तब पॉइंटर इम्प्रूव कर देता है परफॉर्मेंस को। लेकिन ये भी याद रखना है कि जब भी पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, तो नील चेक पॉइंटर आपको ज़रूर देखना, ठीक है। नील पॉइंटर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको अच्छी समझ आ गया हो। कुछ भी इससे रिलेटेड आपको ना डाउट आ रही तो कमेंट में लिखिए, मैं इसको पक्का रिजॉल्व करूँगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पॉइंटर आई डोंट थिंक ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है शायद, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, हमको विदा लेंगे। एंड प्लीज़ डोंट forget to like, subscribe to the Engineers Talk, and please do comment if you have any doubt, and if you like the video, और बताइए कैसे और इम्प्रूव कर सकूँ मैं। थैंक यू।